हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल्स का सेकंड लेक्चर है। तो आज हम लगाने वाले एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमें वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स पता लगाने हैं और ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। ठीक है, हमें बस ये पता लगाना है कि इसमें से कौन से ऐसे पॉलिनोमियल हैं जो कि वन वेरिएबल वाले में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब देखिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। दूसरी चीज़ क्या देखना है कि ये वन वेरिएबल में है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल है x। ठीक, और देखिए पॉलिनोमियल किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कब कहते हैं, जब वेरिएबल की पावर क्या हो, एक होल नंबर हो। होल नंबर, या जिसको कह सकते हैं हम नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दी हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जाके पिछला लेक्चर पहले देख लीजिए, तब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे x की अगर पावर देखें, यहाँ पे 1 है, और मैंने बता रखा है कि कोई भी कांस्टेंट अकेला नहीं होता, उसके साथ वेरिएबल की पावर जुड़ी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की पावर क्या क्या है, 2 है, 1 है और 0 है। ठीक है, ये सभी क्या है, होल नंबर्स आते हैं। ठीक है, होल नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें कहा है रीजन लिखने के लिए, तो रीजन आपका यही हो जाएगा कि यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल है x with powers 2, 1 and 0 which are whole numbers। ठीक है, चलिए अब सेकंड पे आते हैं, देखते हैं ये क्या है। देखिए सेकंड एक्सप्रेशन है y² प्लस √2। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y² प्लस √2 y पावर 0। ठीक, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल केवल एक है। ठीक है, और वो है क्या, y है। फिर पावर अगर हम देखें, ठीक है, वेरिएबल की पावर अगर हम देखें तो क्या है, 2 है और 0 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट एक इरेशनल नंबर है, तो हमें पता है कि कांस्टेंट एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अब रियल में इरेशनल भी आते हैं और रेशनल भी आते हैं, तो इससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हमारे पास एक है और पावर क्या है, होल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या है, 3√t है प्लस t√2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, ये जो t है इसके आगे रूट लगा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t पावर 1/2 प्लस t√2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल तो एक ही है। ठीक है, वेरिएबल एक है और वो क्या है, t है, सिंगल। लेकिन अगर आप पावर की बात करें तो पावर क्या है, 1/2 है, और यहाँ पे पावर क्या है, 1। ठीक है, इसमें से 1/2 क्या है, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है,
वन वेरिएबल बट पावर इज नॉट ए होल नंबर। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन पे। ये फोर्थ भी ऐसा ही कुछ है, y प्लस 2/y। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए y की पावर यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे 2/y है, तो 1/x को मैं क्या लिखता हूँ, x पावर -1, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू वाई की पावर -1। अब यहाँ पे भी वेरिएबल एक ही है, ठीक है, केवल y है, लेकिन जो पावर है y की 1 और -1, ठीक है। इसमें 1 तो आपका होल नंबर है, लेकिन -1 होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, रीजन क्या है उसके पीछे, यही पावर वाली रीजन है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्या है, ये x पावर 10 है प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल आपके पास तीन तीन है। क्या क्या है, x है, y है और t है। ठीक, और पावर क्या है, पावर आपके पास है 10, 3 और 50। ठीक है, ये तीनों तो क्या है, ये आपके होल नंबर्स हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल्स आ गए हैं, जबकि हमें क्या चाहिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि जो पावर है होल नंबर, लेकिन पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल है ये। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, लास्ट था ये फर्स्ट वाले का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसमें बस आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए जहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपको इसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वही बता देना है। फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि कोई भी जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उसके साथ हमेशा किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, वन का होता है। यानी अगर आपके पास कोई वेरिएबल एक्स है, तो उसमें मान के चलिए कि उसमें एक का मल्टीप्लाई हो रखा है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें, देखिए सेकंड में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। यहाँ पे तो साफ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ये है π/2। ठीक, फोर्थ में क्या है, √2x-1। अब इसमें देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं, तो मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अंत में जीरो ही होगा ना। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है, जब भी आपको एक्सप्रेशन में, ठीक है, अगर कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, ठीक है, पावर के साथ हो या बिना पावर के हो, तो वहाँ पे हम क्या मानेंगे कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आपको x दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या होगा, वो 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए ये भी चारों हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक एग्जांपल लिखना है किसका, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखिए बाइनोमियल और मोनोमियल मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारी चीज़ें बता दी थी, एक बार और देख लेता हूँ। देखिए बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म होते हैं, ठीक है, बीच में प्लस माइनस हो कोई दिक्कत नहीं। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें से एक सिंगल टर्म होता है। अब देखिए डिग्री 35 चाहिए, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 35। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसके लिए वेरिएबल लेता हूँ x, ठीक। तो x की पावर एक 35 रख देता हूँ, ये तो होना ही चाहिए ये पूरे कंडीशन के लिए, ठीक है, कि डिग्री 35 होनी चाहिए। प्लस बाइनोमियल है ये, तो इसमें एक कोई मैं और टर्म जोड़ देता हूँ, 7 जोड़ दूँ, कुछ भी जोड़ दो। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ कि और भी कितने हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4x पावर 35 प्लस एक्स पावर 34, या मैं लिख सकता हूँ -6 x पावर 35 प्लस x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके दिमाग के ऊपर है, आप जैसा चाहे वैसा सोच के लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन दिया है वो फॉलो होना चाहिए। दो कंडीशन आपके पास, बाइनोमियल होना चाहिए, ठीक है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होने चाहिए, ठीक, और डिग्री 35 होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे लिखें, जैसे मान लीजिए 4x 35 प्लस 9x पावर 39, तो ये डिग्री 35 का बाइनोमियल नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाईएस्ट पावर 39 भी है, ठीक है, तो ये 39 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन आपको कितना चाहिए, 35। आप जो दूसरा टर्म ऐड कर रहे हैं उसमें कोई भी पावर डाल दीजिए, लेकिन वो 35 से कम होना चाहिए, ठीक है, 0 से लेके 35 तक कोई भी हो सकता है। और इसमें एक चीज़ और देखिए, जैसे आप जब इसको लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x पावर 35 प्लस मान लीजिए दूसरा टर्म मैंने लिख दिया x पावर 35, ठीक। तो ये बाइनोमियल नहीं रह गया, क्यों, क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 4 + 1 5x पावर 35 हो जाएगा, ठीक है, ये मोनोमियल बन गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है उससे डिफरेंट कुछ यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बाइनोमियल डिग्री 35 का। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल भी आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके मर्जी के ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल डिग्री 100 क्या होगा, x पावर 100 होगा, दूसरा कुछ टर्म ऐड नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये मोनोमियल की बात किया है। अब 4x पावर 100 माइनस वाई पावर 100, या फिर -25y पावर 100, ठीक है, या फिर √2 जेड पावर 100, ठीक, कुछ भी अपने तरफ से सोच सकते हैं, बस ये जो कंडीशन दिया हुआ है वो होना चाहिए, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे आपको डिग्री बतानी है, ठीक है, ये चार हैं आपके पास एक्सप्रेशन, इन चारों में डिग्री बतानी है आपको। देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री मैंने आपको बता रखा है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आपको दिखेगी वही आपके पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 है, साफ साफ दिख रहा है x की पावर 3 क्या है, हाईएस्ट है। तो 1 की डिग्री क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। सेकंड वाले में देखिए वेरिएबल हमारे पास केवल y है, y की पावर यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, ठीक है, यही हाईएस्ट है। यहाँ पे क्या होगा, 4 × y की पावर 0 माइनस वाई स्क्वायर, हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, 2 है, ठीक। तो सेकंड वाले की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ, 5t पावर 1 कर लेता हूँ यहाँ पे, माइनस √7 × t की पावर 0। अब देखिए 1 0 में तो 1 ही बड़ा है, तो थर्ड वाले की डिग्री क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। फोर्थ वाले में देखिए ये अकेला 3 है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × x पावर 0 लिख सकता हूँ, या किसी और वेरिएबल है, मान लीजिए t में लिख लिया है मैंने 0, कुछ भी कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल की पावर 0 ही रहेगा, ठीक है, तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, 0 ही है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 0। मैंने आपको बता भी रखा है
कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो 3 2 1 0 ये आपके क्या हो जाएंगे, डिग्री हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ आपको बताना है कि ये जितने भी एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं इसमें कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। ठीक, अब देखिए लीनियर में क्या होता है, लीनियर का मैंने बता रखा है कि वहाँ पे डिग्री 1 होनी चाहिए। और फिर क्वाड्रेटिक में आपकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्यूबिक में क्या होना चाहिए, क्यूबिक में डिग्री होनी चाहिए 3। ठीक है, यही सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन है इसमें। अब देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, वेरिएबल यहाँ पे x है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक, तो 2 वाला क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 3 है, 3 वाला क्या होता है, क्यूबिक होता है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे वेरिएबल है y, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक, 2 का मतलब डिग्री 2 हो गया, और डिग्री 2 वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल है x, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक, तो 1 वाला क्या होता है, 1 वाला होता है लीनियर। यहाँ भी पावर क्या है, 1 ही है, तो ये भी लीनियर ही हो जाएगा। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। ठीक है, 2 वाला क्या होता है, 2 वाला होता है क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, हाईएस्ट यही है और कोई टर्म है नहीं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, और 3 डिग्री वाले को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। वैसे तो एक्सरसाइज काफ़ी इजी था। ठीक है, जो मैंने लेक्चर 1 में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए थे, बेसिक चीज़ें, उसी पे पूरा डिपेंडेंट था ये। तो अभी इसके बाद भी अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।